हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली केस प्रोडक्शंस के ऊपर। आज मैं दोबारा से अपनी नो कोड प्लेलिस्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आज मैं कुछ नो कोड टूल्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, दो तरह के नो कोड टूल्स अभी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले जो नो कोड टूल है उसके मैं बारे में बात करूँगा, वो है नेटिव ऐप बिल्डर। नेटिव ऐप बिल्डर मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बिल्डर। वो नो कोड ऐप बिल्डर्स जिनके बनाए हुए ऐप्स मोबाइल के ऊपर चलते हैं, मतलब जैसे कि फ़ोन के ऊपर चलते हैं, जैसे कि ब्रेव स्टूडियो है, फ्लटरफ्लो है, ड्राफ्टबिट है और कई सारे अडालो है। कई सारे ऐप बिल्डर हैं जो कि मोबाइल के लिए ऐप्स बनाते हैं, जैसे कि वो ऐप्स जो कि एंड्रॉयड और iOS के ऊपर चलेंगे, जैसे कि ड्राफ्टबिट हो गया, अडालो हो गया जो कि एक इंटरनल टूल बिल्डर भी है। ये इन तरह के ऐप्स बनाते हैं जो कि सिर्फ फ़ोन के ऊपर चलेंगे, सिर्फ फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज है। हालांकि इनमें से कुछ टूल जैसे कि फ्लटरफ्लो हो गया, ड्राफ्टबिट हो गया, ये वेब के ऊपर भी बनाए हुए इनके बनाए हुए ऐप्स वेब के ऊपर भी चलते हैं। लेकिन इनके बनाए हुए ऐप्स के साथ दिक्कत ये है कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो इंटरफेस है, उनका जो एडिटर है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि इनके जो ऐप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही चले। जैसे कि इनमें बहुत से सारे डिज़ाइनिंग फीचर मिसिंग होते हैं वेब के लिए। इनके जो ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है और कई सारे जो विजेट्स हैं वो ख़ास तौर से इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि इनका यूज़ मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए किया जाए। हालांकि फ्लटरफ्लो, ड्राफ्टबिट और कई जो दूसरे टूल्स हैं उनका इस्तेमाल वेब ऐप्स को बनाने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन उनका जो UI और UX डिज़ाइन फीचर है वो इतना अच्छा नहीं है वेब के लिए। तो हमें रिकमेंड ये करा जाता है कि आप बबल को यूज़ करें वेब ऐप्स को बनाने के लिए। तो वेब ऐप्स वो ऐप्स हैं जिन्हें वेब के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। मतलब ये कि उनका एक डोमेन नहीं होगा, उन्हें होस्ट किया जाएगा सर्वर्स के ऊपर। जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल एक वेब ऐप है, वो एक वेबसाइट नहीं है। साथ ही साथ यूट्यूब भी एक तरह का वेब ऐप ही है। लेकिन अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट असल में कुछ वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है और कई बार कुछ वेबसाइट स्टैटिक भी होती है, वो खाली कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए होती है। एक वेबसाइट एक तरह का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके क्लाइंट्स के बीच। और कोई यूज़र है जो इंक्वायरी करना चाहे एक बिज़नेस के बारे में, तो उस बिज़नेस की अपनी वेबसाइट हो सकती है जहाँ से एक जो क्लाइंट है और जो सप्लायर है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कम्युनिकेट कर सकता है वेबसाइट के थ्रू उस बिज़नेस के ज़रिए। तो वेबसाइट एक तरह की प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस को शो करती है और एक तरह की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है, साथ ही साथ कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। लेकिन एक वेब ऐप एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है। जैसे कि SEMrush के डिजिटल मार्केटर्स कर सकते हैं कीवर्ड्स को एनालाइज करने के लिए, जानने के लिए कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे कि ट्रैफिक चेकर्स होते हैं कई सारे, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, वो है उनमें से एक तो SEMrush था। साथ ही साथ कई सारे टूल्स और थे जो कि वेबसाइट के ट्रैफिक को चेक करनी। ये फर्स्ट ऑफ एग्जांपल है एक वेब ऐप का। साथ ही साथ जैसे कि नेटफ्लिक्स है, वो भी एक तरह की SaaS है, तो वो भी एक तरह का वेब ऐप ही है, ना कि एक वेबसाइट। तो कई सारे वेब ऐप्स होते हैं जिनका एक प्रॉपर यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें डिलीवर किया जा रहा है ओवर द वेब। जैसे कि एक्सेल है, तो एक्सेल का बेटर अल्टरनेटिव क्या है, गूगल शीट। तो गूगल शीट क्या है, एक तरह का SaaS है। जैसे कि ऑटोमेशन बिल्डर है, ऑटोमेशन बिल्डर make.com है, ऑटोमेशन वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बनाए जाते हैं एक सर्विस को डिलीवर करने के लिए ओवर द इंटरनेट। तो वो सॉफ्टवेयर जिन्हें डिलीवर किया जा रहा है ओवर द इंटरनेट उन्हें कहते हैं वेब ऐप, और उन्हें SaaS भी कहते हैं। तो अब कई सारे जो टूल्स हैं वो वेब ऐप्स को बनाने के लिए अवेलेबल है नो कोड इंडस्ट्री के अंदर, और कई सारे जो टूल्स हैं वो खास तौर से बनाए गए हैं वेब ऐप्स को बनाने के लिए। अब इनमें भी एक और सेकेंडरी डिवीज़न होता है, वो है नो कोड और लो कोड का। नो कोड का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर्स हैं, मतलब ये कि उसमें आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं बिना कोड करे हुए। लेकिन लो कोड जो बिल्डर्स है वो हमें ये अलाउ करते हैं कि अगर हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है नो कोड कैपेबिलिटीज़ के थ्रू, नो कोड फीचर्स के ज़रिए हमने बिना कोड करे जो सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर उसमें हम कुछ फीचर ऐड करना चाहते हैं, कस्टम कोडेड फीचर, हम खुद से कोड कर कोई फीचर बनाना चाहते हैं, उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो उस फीचर को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं लो कोड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कई जगह पे लो कोड और नो कोड को एक जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नो कोड होते हैं, लेकिन कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि नो कोड प्लस लो कोड दोनों होते हैं। मतलब ये कि उसमें लो कोड जो है ऑप्शनल होता है, मतलब ये आप खुद से कोड कर सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। ये उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है यूज़र को। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल है
फटर फ्लो अलाउ करता है कि आप खुद से बिना कोड करिए तो ऐप्स बना सकते हैं, प्लस अगर आप खुद से कोड करिए कुछ कस्टम फीचर ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं नो कोड के ज़रिए। साथ ही साथ बहुत से लो कोड टर्मिनोलॉजी इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं नो कोड के साथ कि ये हमें अलाउ करता है सोर्स कोड को एक्सपोर्ट करना। मतलब ये जो ऐप्स हैं जिनके साथ हमें लो कोड टर्म को देखने को मिलता है, इनके साथ एक फ़ीचर अक्सर ये होता है कि इसमें बनाए हुए ऐप्स और सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड का सोर्स कोड हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि फ्लटर फ्लो के अंदर हमने कोई ऐप बनाया है तो हम उसका सोर्स कोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि बबल ये चीज़ हमें अलाउ नहीं करता। बबल के अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं होता। उसका अच्छा सॉल्यूशन ये दिया जाता है कि जितने भी नो कोड टूल्स हैं आप इन्हें इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड को बनाने के लिए, और बैक एंड की जगह आप बैस यानी बैक एंड एज अ सर्विस जैसे कि फायरबेस और साथ ही साथ ऐप राइट और साथ ही साथ सुपरबेस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें बैक एंड के बैकएंड की जगह पे, और सिर्फ फ्रंट एंड को ही आप बनाएं बबल या फ्लटर जैसी चीज़ों के अंदर, ताकि आपको वेंडर लॉकिंग से बच सके। मतलब ये कि आप डिपेंडेंट ना रह जाए हमेशा उस बबल या दूसरे नो कोड के जरिए। अगर आप कल को स्विच करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से गेम इंडस्ट्री के अंदर भी कई सारे नो कोड टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बिल्ड बॉक्स है। हालांकि बिल्ड बॉक्स काफ़ी महंगा होता है, प्लस उसका एक ऑप्शन है ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है, वो है जी डेवलप करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक गेम्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। वो भी एक तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। अब कई सारे टूल्स जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले फ्लटर फ्लो जो कि बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव प्लस इंडियन यूजर्स के लिए डिस्काउंट भी अलाउ करता है और उनकी नेटिव करेंसी के अंदर ही चार्ज करता है, रुपये के अंदर, INR के अंदर। फिर दूसरा है ड्राफ्ट जो कि दोबारा से एक गुड अल्टरनेटिव है फ्लटर फ्लो का। फिर है बबल एक फुल स्टैक नो कोड बिल्डर, ये पहला फर्स्ट मूवर था नो कोड इंडस्ट्री के अंदर। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये अमेज़ॉन है नो कोड का, ये गूगल है नो कोड का, ये सबसे पहला था जो कि चला था। फिर उसके बाद हम वेब फ्लो की कर सकते हैं। हालांकि वेब फ्लो सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर कोई मेंबरशिप वाली वेबसाइट बनाना चाहें जिसमें आप एक ऐप टेक सर्विस दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं वेब फ्लो की जगह। फ्रेमर भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन वो सारी वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ होता है। अब दोबारा से हम ऐप्स की अगर हम बात करें तो फ्लटर फ्लो, ड्राफ्ट बिट और बबल के बाद दोबारा से एक नाम आता है वीवेब का। फिर बात आता है ड्राफ्ट कोड का। बबल आपको वेब ऐप बनाने देता है लेकिन आपको सोर्स कोड डाउनलोड नहीं करने देता। ड्राफ्ट कोड आपको वेब ऐप बनाने देता है प्लस आपको सोर्स कोड अलाउ करने देता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है उसके मुकाबले। थर्ड दूसरी जो चीज़ है इसके बाद ड्राफ्ट कोड के बाद और वीवेब के बाद उसमें है builder.io, ये दोबारा से वेब ऐप और मोबाइल ऐप्स दोनों को बनाने देता है। फिर है UI बेकरी, और फिर है रीटूल, और फिर है बड़ी वेस। ये सभी टूल्स इंटरनल टूल्स बनाने के लिए डिज़ाइन होते हैं। इंटरनल टूल्स मैं आपको बता दूँ वो टूल्स कहते हैं जो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि CRM, IT टिकटिंग सिस्टम। अब अभी के लिए इतना ही, हम दोबारा बात करेंगे।